दोस्तों आपको मैगलेव ट्रेन के बारे में तो मालूम ही होगा, जो कि जापान चाइना के अंदर चलाई जाती है, जहां पर ये जो ट्रेन होती है ये बुलेट ट्रेन भी कहलाती है, क्योंकि इनकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा हवा में रहती हैं, जिसकी वजह से ये बिना किसी फ्रिक्शन के बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर भी हवा का ड्रैग तो रहता ही है, जिसकी वजह से इनका एरोडायनामिक्स कुछ इस तरीके का बनाया जाता है कि हवा को काट सके। लेकिन इन्हीं ट्रेन को जब किसी टनल में डाल दिया जाता है, जहां पर एयर प्रेशर काफी हद तक कम कर दिया जाता है, तो ये बन जाती हैं हाइपरलूप ट्रेन। तो यहीं पर वर्जिन हाइपरलूप के साथ में बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की कुछ डील साइन हुई है, जिसको MOU भी कहा जा सकता है, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहां पर ये इसकी वर्केबिलिटी के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि इनका भी एक 10 मिनट का कोई रूट रहेगा, सिटी सेंटर रूट कहलाएगा वो, जहां पर ये 10 मिनट में ही अपने एयरपोर्ट तक जो भी पैसेंजर होंगे या फिर लोड वगैरह होगा, कार्गो वगैरह होगा, इधर से उधर पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो, मुंबई पूना की भी कुछ ऐसे ही बातचीत चल रही है हाइपर लूप की ही, जहां पर ये ट्रेन कुछ 23 मिनट के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, वो भी इन टनल के अंदर ही, जहां पर क्योंकि हवा का ड्रैग नहीं होगा और ऊपर से मैगलेव ट्रेन है जो कि बहुत तेजी से तो वैसे ही चलती है और ऊपर से हवा का ड्रैग खत्म हो जाएगा, तो ये बहुत तेजी के साथ में उस रूट को कंप्लीट करेंगी जिसमें आपको शायद 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। और यहीं पर दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा, बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज इस वक्त में ड्रग रैकेट मामलों में फंस चुके हैं, जहां पर उनसे पूछताछ भी चल रही है, कोर्ट में बातचीत भी चल रही है और कई सारी चीजें चल रही हैं। जहां पर व्हाट्सएप की जो चैट रही है इनकी, वही इनके लिए लूज लिंक बन गया, और जहां से सारी खबर सामने आई कि ये भी इसमें शामिल है, वो भी इसमें शामिल है, तो इस तरीके से गुत्थी सुलझती चली गई और सबके नाम सामने आते चले गए। जहां पर व्हाट्सएप ने कहा है कि हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन मौजूद है, जिसकी वजह से अब अगर और भी चीज़ें अगर CBI चाहती हो या फिर और दूसरी कोई एजेंसी चाहती हो तो उनको पता नहीं लग सकती, क्योंकि इसके अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन मौजूद है, जिसकी वजह से सिर्फ सेंडर को और इसी के साथ साथ रिसीवर को, जिसको मैसेज मिल रहा है, वही पढ़ सकता है इन मैसेज को, बीच में से कोई नहीं पढ़ सकता। हाँ, अगर कोई उनका मोबाइल ही लेके पढ़ ले तो वो बात अलग है। तो यहाँ पर इनके मोबाइल तो खैर पैटर्न लॉक रहते हैं और कई तरीके के लॉक रहते हैं, जिसकी वजह से इनको एक्सेस नहीं किया जा सकता। और मे बी इन्होंने मोबाइल नंबर भी चेंज किए हों कई बार, क्योंकि ये तो मोबाइल नंबर चेंज करते ही रहते हैं हर 1 महीने बाद में। तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने कहा इस मामले में हम तो खैर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर 2017 की चैट किस तरीके से सामने आई, दरअसल यहाँ पर यूज़ की गई थी मोबाइल फ़ोन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पर मोबाइल फ़ोन का क्लोन तैयार किया गया जो कि सेम टू सेम रहा, और उसके बाद में व्हाट्सएप उसमें चला, जिसके बाद में 2017 की चैट एक्सेस हुई, जिसके बाद में कई सारे फीमेल एक्ट्रेस पकड़ी गई जिनका हाथ था इस चैट के अंदर, मतलब चैटिंग में उन्होंने भी बातचीत करी थी, जिस वजह से वो पकड़ में आए हैं। फिलहाल के लिए उनका केस चल रहा है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने कहा है कि हम तो कोई मदद नहीं कर सकते, तो इस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया उस चैट को एक्सेस करने में जिस वक्त में व्हाट्सएप के अंदर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मौजूद ही नहीं था। फिलहाल के लिए है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने कहा है कि किसी का भी कुछ भी बताया नहीं जा सकता इस वक्त में, ये हमारी कुछ पॉलिसीज है। और इसी के साथ सॉफ्टवेयर भी कुछ इसी तरीके का है कि पता लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एन्क्रिप्शन इतना ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे आप में से बहुत से लोग फेसबुक के ऊपर काफी टाइम से मौजूद होंगे, जहां पर एक बहुत ही पॉपुलर गेम हुआ करती थी फर्मविल नाम की। करीबन 11 साल पहले ये गेम आई थी 2009 के करीब में, जहां पर बहुत लोग इसके एडिक्टिव हो चुके थे, जहां पर आप अपने फार्म पे सब्जियां वगैरह उगाते थे और उसके बाद में उसको मतलब ग्रो होने में टाइम लगता था। जैसे आज क्लैश ऑफ क्लैन में आप देखते हो कई दिन लग जाते हैं कई चीजें पूरी होने में, बिल्ड होने में। तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट 2009 में ये लाए थे, और जहां पर आप दूसरों के फार्म पे अटैक भी करते थे और वहां से माल लूट के अपने फार्म पर रख लेते थे, अपने फार्म को और अपग्रेड किया करते थे उसी चीज़ों से। तो यहाँ पर यही सेम चीज़ आपको 2012 में क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर देखने को मिली थी, जिसके बाद में क्लैश ऑफ क्लैन ने तो खैर धूम ही मचा दी थी और आज भी सही तरीके से चल रहा है। हालांकि फर्मविल ने कह दिया है कि अब हम 11 साल बाद क्विट करते हैं। हालांकि आप कहोगे कि यार फर्मविल टाइप की का कोई और गेम नहीं है, दरअसल फर्मविल 2 नाम की गेम ऑलरेडी चल रही है एंड्रॉइड और iOS पर। तो यहाँ पर इन्होंने पुरानी वाली को क्विट किया है और नई वाली चलती रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों आप में से जितने भी लोग इस वक्त में विंडोज XP यूज करते हो या फिर विंडोज सर्वर 2003 यूज करते हो, तो उनके लिए अब वक्त आ चुका है कि आप अपग्रेड कर लो दूसरी लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि अब इनका सोर्स कोड लीक हो चुका है। 4chan नाम का एक टोरेंट यूजर था जिसने 42.9
GB का सोर्स कोड इसी विंडोज XP और इसी के साथ साथ विंडोज सर्वर 2003 का लीक कर दिया है, जहां पर हैकरों के लिए अब आप एक बहुत सॉफ्ट टारगेट बन चुके हो, क्योंकि एक तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट देनी बंद कर दिया विंडोज XP की और विंडोज सर्वर 2003 की, और यहाँ पर उनका कोई सपोर्ट भी नहीं है इसके ऊपर। तो आपके साथ में अगर कोई हैकिंग हो जाती है तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर सोर्स कोड लीक हो चुका है। तो हैकर्स को पता है कि रास्ता क्या है आपकी विंडोज XP में घुसने का, क्योंकि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन तो सब सामने है, किस तरीके से कैसे काम करती है विंडोज XP, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा इस तरीके का टूल बनाना जो कि आपकी विंडोज XP में एक्सेस कर पाए। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी फिलहाल के लिए चल रही है कि ये सोर्स कोड आखिर लीक हुआ तो हुआ कैसे और कहां से। दोस्तों, नासा का मून मिशन 2024 अभी खैर 4 साल दूर है, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग काफी सालों से चल रही है, जहां पर न्यूट्रल बोयेंसी लैब है जो कि टेक्सास के अंदर मौजूद है। और ये नासा की एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है जहां पर एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है जो कि एक्ट कुछ इस तरीके से करता है जैसे कि मून सरफेस हो। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को यहीं पर ट्रेनिंग दी जा रही है इस वक्त में मिशन 2024 के लिए। सो यहाँ पर ये सिर्फ मून वॉक ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि पानी में रहकर मून पर किस तरीके का एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, मतलब कि किस तरीके का उनका वजन रहेगा, तो उस चीज़ को ये काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसी स्विमिंग पूल के अंदर अंडर वाटर रह के। और यहीं पर ये रॉक कैसे गैदर करनी है, मिट्टी कैसे लेनी है और बाकी सारी चीज़ें कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रखी जाएंगी। बॉडी सूट है इनके पास में जो इनको पहनाया जाता है, और इसी के साथ साथ कई सारे टूल, वो सारी टेस्टिंग इनकी यहीं पर होगी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।